माता दी गाइज, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइज, दोपहर के 11:30 बज रहे हैं और हम रेडी हो गए हैं। हम जा रहे हैं भिक्षा मांगने के लिए। और ये ब्लॉग भी हमारा पहले का ही है, यानी जब हमारे ऊपर ऐसी परेशानी नहीं थी तब का ब्लॉग है। कितनी खुशी खुशी हम कहाँ कहाँ जाते थे और किस तरह सबसे मिलते थे। तो गाइज, अपने जल्दी वाले सुबह वाले हमारे काम हो गए हैं। और सुबह से ना इतनी जल्दी जल्दी करना पड़ता है, ऐसे लगता है ना कि जैसे हमको ऑफिस से जाना है। इस तरह अपने घर के काम करना पड़ता है। तो चलते हैं, यहीं पास में हमारी फ्रेंड रहती है, वहीं चलते हैं, भिक्षा मांगते हैं पाँच छः घरों में। और 2-2:30 बजे तक हमको घर भी आना है, क्योंकि बच्चे भी स्कूल से आ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। आज एगो हमरे साथ जाती है भिक्षा मंगवा हमार बहनी का हो। बाबू हेलो करो, हाय कर लो ऐसे। हेलो करो। अरे मेरा छोटा सा बाबू, अरे दया रे, अरे दया रे, अभी 2 साल का नहीं हुआ ना? नहीं, फरवरी से हाँ, होंगे। हाइट सही है इसकी। बउआ कहाँ है? बउआ बाबू, हाँ बाबू फोन में दिख रहे हैं। बउआ इधर देखो। देख रहा है। मम्मा पूजा कर रही हैं। लाइट आ गई, लाइट आ गई। कुछ ऐसा लग रहा है ना कि जैसे जब कुछ होना होता है ना, तो कुछ ऐसे ही अपने कदम उठते हैं। कभी हम इतनी जल्दी भिक्षा मांग करके नहीं इकट्ठा कर पाते थे, लेकिन इस बार कुछ ऐसा था ना कि जब से हम माँ भगवती के कैलेंडर लेके आए थे ना, तो एक दिन घर में नहीं बैठते थे, यानी काफ़ी दूर दूर जाते थे और भिक्षा लेकर के आते थे। और यहाँ अपने फ्रेंड के यहाँ हैं, तो काफ़ी हरी भरी बागवानी बाहर बालकनी में थी। तो यहाँ खड़े होकर के हमारी फ्रेंड हमारी वीडियो बनाने लगी थी। कितना खुशी खुशी सब कुछ चल रहा था। गाइस, सब नए नए भक्त हमसे जुड़ रहे हैं। ये बहन के भी बहुत ही अच्छे भाव है, माता रानी की बहुत भक्ति करती। देखिए कितना सुंदर इन्होंने मंदिर सजा रखा है। और फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पर आई हुई हूँ, वो भी प्रिया लेकर के आई हैं। तो इनके भी भाव बहुत ही अच्छे हैं। और देखिए मैया की कृपा है, सब भक्त हमसे जुड़ते जा रहे हैं। पूरा बंगला बाजार ना हम दोनों लोग भिक्षा मांगते हुए आए। जितनी भी बंगला बाजार में शॉप है, तो यानी पहचान वाली है, वहाँ से हम लोगों ने भिक्षा ले लिया। अब इसके बाद जा रहे हैं आलमबाग। टाइम ना गाइस 4 बज रहे हैं। गाइस, हम लोग ना ई रिक्शे में बैठ लिए हैं। और ये बहन के ना हमारे भाव बहुत अच्छे हैं। बेचारी कितना टाइम दिया इस बार हमको। कभी होता था कि हमारी देवरानी रीता जब पास में रहती थी ना, तो वो हमारे साथ ऐसे ही निकल लेती थी, बोलती थी भाभी चलिए आपके साथ हम भी चलते हैं भिक्षा मांगने की। लेकिन अब तो उसका मकान ना काफ़ी दूर है और वो भी नहीं आ पाती है। तो माँ भगवती की कृपा है कि ऐसे लोग हमको मिल जाते हैं और हमारे साथ निकल लेते। वो भी मैया रानी की कृपा है। आप लोगों को तो आवाज़ें आ रही होंगी, क्योंकि खट 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 रिक्शे की भी आवाज़ आ रही है। इस बार ना हम काफ़ी दूर तक आ गए थे, यानी आलमबाग में कई भक्त रहते हैं, तो यहाँ से भी हमने भिक्षा ले लिया। इसके बाद यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो रहा था, यानी शाम हो गई थी। और रास्ते में ना हमको दिख गया यहाँ पर लाई वाले लड्डू, तो यहाँ पर हमने लाई वाले लड्डू भी ले लिया। और जब वीडियो एडिट कर रहे हैं ना, तो एकदम से आंखों में आंसू आ रहे हैं, क्योंकि लाई वाले लड्डू ना और कच्चे अमरूद हैं। और जो बांदा में हमारे यहाँ वो पीला वाला पोंगा मिलता है ना, वो ये सब चीज़ें ना हमारी परी बिटिया को बहुत ही पसंद थी। रानी बता रही कि दीदी जिस दिन बांदा लेकर के गए थे ना, उसी दिन रास्ते में यानी पूरी शॉपिंग करते हुए गई थी। बोली मम्मा सब रख लो, और जब लखनऊ जाऊंगी ना तो धूप में बैठ के आराम से खाया करूंगी। अरे वाह भाई, क्या आया है यहाँ पर? मैरी क्रिसमस सेंटा। सो गाइस, ये शाम का ब्लॉग है। हमारे भतीजे मयंक यानी परी से मिलकर के आ भी गए थे और कह रहे थे कि बुआ उसकी तबीयत एकदम से ठीक है और अभी हमको पीजीआई जाना है, वहीं रात में उसी के पास रुकना भी है। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं उनके लिए सब्जी, आलू बैगन टमाटर की, क्योंकि ये वाली सब्जी ना
हमारे मायके के लोगों को और हमको सबको बहुत ही पसंद है। और सच बताएं, कभी हम लोगों ने सपनों में भी नहीं सोचा था कि परी हमको ऐसे छोड़ करके चली जाएगी। दूसरे दिन जब हमारे भतीजे मयंक आए तो हमने पूछा कि सब कुछ ठीक है। बोले बुआ हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। फीवर भी रात में नहीं था। कई बार मयंक उससे पूछते रहे और पूरी रात मयंक उसी के पास रुके रहे। और मतलब इतनी घुली मिली थी, भैया आप हमारे पास रुकिए, हम बिल्कुल ठीक हैं। तो बस उसकी इतनी सारी बातें हैं कि जितनी भी बातें बताएंगे ना उतना ही कम है। और कल तो पिछले ब्लॉग जो प्राची के 3 महीने वाले ब्लॉग है ना, यहाँ लखनऊ आई थी, रानी के यहाँ रुकी हुई थी। ये लोग ना लुलु मॉल गई हुई थी घूमने के लिए, तब के हम ब्लॉग देख रहे थे। हमारी बहनें आप लोग कमेंट करते हो कि ऐसी परिस्थितियों में हम वीडियो बनाते हैं, लेकिन ये वीडियो ना हमारी सब पहले की ही हैं। और जब रानी के यहाँ जाते हैं ना तो थोड़ी बहुत अपनी सबके साथ की यादें हैं, रानी के साथ हम लोग कैद कर लेते हैं कि एक समय ऐसा भी था कि ऐसी हालत हम सब लोगों की हो गई थी। तो यहाँ पर शाम को हम रानी के यहाँ से आए हुए थे, सासू माँ के सिंघाड़े का आटा पीस लेते हैं क्योंकि उनकी भी कुंभ मेले की तैयारी चल रही है। तो इस तरीके से हम थोड़ी थोड़ी करके पीस लेते हैं। हमारी बहनें आप लोग कमेंट करते हो कि दीदी ऐसी परिस्थितियों में आप लोग वीडियो कैसे शूट कर लेते हो। और कुछ हमारी सब्सक्राइबर लखनऊ से ही हैं, वो जबकि हमको फ़ोन करके कहती हैं कि दीदी रानी के यहाँ जाया करिए तो थोड़ी बहुत वीडियो शूट कर लिया करिए, हम लोगों के साथ शेयर करिए, रानी से हम भी मिलना चाहते हैं, रानी को हिम्मत दीजिए। तो हमारे हिम्मत देने से हिम्मत थोड़ी बनेगी। जो ईश्वर हम लोगों के साथ गलत करता है वही हम लोगों को हिम्मत भी देता है। तो ये शाम का वक्त है, रानी के यहाँ से होकर के हम आ गए थे। और कभी दोपहर में जाते हैं, कभी शाम को जाते हैं। तो हमारी नंद रानी की भी तैयारी चल रही है, यानी उनको जाना है ससुराल, सासू माँ को जाना है कुंभ मेले में। तो यहाँ पर हम मेवा काट करके रख लेते हैं, उनको ना मेवे वाले लड्डू भी बनाना है। तो इस तरीके से हमारे एक दिन की ये वीडियो नहीं है, ये करीब 5-6 दिन में थोड़ी थोड़ी ब्लॉग हैं। जब थोड़ी थोड़ी इकट्ठे हो जाते हैं, अभी तो बिल्कुल हिम्मत ही नहीं पड़ रही है कि 5-10 मिनट की वीडियो हमारी पूरी हो पाए। कभी 1 मिनट की होती है तो कभी 2 मिनट की होती है। तो मेवा काट करके रख लेते हैं, सुबह ही बनेंगे लड्डू। सो गाइस, जी सुबह का ब्लॉग है। मनु जा रहे थे नहाने के लिए, हम सिरी को दूध पिला देते, इनकी मालिश भी कर दिए हैं। और टीवी ऑन है, टीवी देखती जा रहे हैं अपने कार्टून, तभी ये दूध पीती हैं। तो इस तरीके से हमारे थोड़ी थोड़ी करके पूरे काम होते हैं। सिरी को खिला पिला करके सुला दिए थे, मनु और गोविंद देखेंगे। इसके बाद हम और हमारी नंदरानी दोनों लोग आ गए थे मार्केट। तो यहाँ से ले रहे हैं सुहाग का सामान, सासू माँ ले जाएंगी कुंभ मेले में। जब वहाँ पर सुहागली खिलाती है ना तो सब पूरा यहीं से लेकर के जाती हैं। और हमको भी कुछ सामान लेना है, जैसे परी बिटिया का पूरा काम होगा ना तो कन्याओं को सबको देना पड़ेगा। तो जो जो उसको चीज़ें पसंद थी तो पूरा इकट्ठे यहीं से सब ले लेते हैं। तो देखिए, ईश्वर ही हम लोगों को हिम्मत देता है। किसकी हिम्मत पड़ती है कि मार्केट जाएं और शॉपिंग करें, रोते भी जा रहे हैं और शॉपिंग भी करते जा रहे हैं। तो ये सब करना ही पड़ता है। ऐसी घड़ी तो भगवान किसी पे न लाए। बस ईश्वर से यही प्रार्थना है, किसी के बाल बच्चों को कुछ भी ना हो, माँ भगवती सबको खुश रखे। लेकिन उसके सामने तो किसी की नहीं चलती है। तो यहाँ से हमने पूरी शॉपिंग कर लिया है, बस निकल रहे हैं, पैकिंग करवा रहे हैं। और रानी के यहाँ ना हमारे भैया भाभी सब लोग आ गए हैं। बस ये इसी पेड़ हाँ। शाम के 7 बज रहे थे। कुछ मेवा तो हमने काट करके रख लिया था, जैसे कि काजू है, बादाम है। तो इस तरीके से हम कूट लेते हैं। और मीना ना आटा भून रही है, आज ही हम लोगों को लड्डू बनाना है। हमने कहा आज ही रात में कर लेते हैं क्योंकि सुबह फिर हमको रानी के यहाँ जाना होगा। तो एक तो छोटा सा तो दिन होता है, ठंडी वाले
महीने कुछ पता ही नहीं चलता, कब सुबह होती है कब शाम हो जाती है। रात में थोड़ी बहुत इस तरीके के काम कर लो तो सही भी रहता है। तो यहाँ पर हमने मेवा पूरा कूट लिया है। जैसे हम इसको बहुत मारे हो, पूछो वो हमने मारा। खड़ी हो थोड़ी है ना। गुड़ बचाओ नहीं तो सब घी पड़ी। तो यहाँ पर मीना ने आटा भून करके पूरी तैयारी कर लिया था। मेवा भी भून करके इसमें डाल दिए हैं, गोंद वगैरह सब कुछ पड़ गया है। अब हम सब लोग बना लेते हैं यहाँ पर मेवे वाले लड्डू। तो कुछ तो सासू माँ ले जाएंगी, कुछ हमारी नंदरानी ले जाएंगी। तो इस तरीके से हम लड्डू बना करके रख लेते हैं। रेडी हो गई आप, मामा के साथ खूब खेल लिया। आज श्री जा रहे हो क्या आप? आज श्री की तैयारी बन रही। श्री जा रहे हो? श्री आज आप जा रहे बाबू? जा रहे? नंदरानी की भी तैयारी चल रही थी, सासू माँ भी अपनी पैकिंग कर रही थी। लेकिन सासू माँ भी 2 दिन बाद जाएंगी। और यहाँ पर हम श्री बिटिया को विदाई वगैरह दे देते हैं, क्योंकि इनको जाना था ऑफिस। तो हमसे बोल रहे हैं कि चलो तुमको रानी के यहाँ छोड़ देते हैं, इसके बाद ही हम ऑफिस जाएंगे। तो इस तरह हमारे दौड़ भाग वाले इस समय काम हो रहे हैं। उधर अपनी ससुराल की भी फैमिली को देखना है, इधर रानी को भी देखना है। कभी कभी ऐसी परेशानी आ जाती है कि हम सब लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्या करें। जीवित रहने पर भी सैयादान अवश्य करें। सुंदर काष्ठ की सैया पर अच्छे अच्छे बेल बूटे। नीचे के हॉल में ही पंडित जी गरुड़ पुराण भी सुना रहे थे। तो हम लोग गरुड़ पुराण सुनने के बाद सब लोग आ गए हैं छत में। और थोड़ी समय के लिए ना रानी को भी यहीं छत में ले आए हैं, क्योंकि जब ये अकेले बैठ जाती है ना तो एकदम से गुमसुम हो जाती है। तो हमने कहा चलो थोड़ी छत में घूम करके आते हैं, चारों तरफ का नज़ारा देख करके आते हैं। तो इस तरीके से ना हम सबको रानी के साथ 2-2, 3-3, 4-4 घंटे रुकना पड़ता है और बहुत ही हिम्मत देना पड़ता है। अरे ठीक है, ठीक हो गए। थोड़ी समय के लिए ना रानी को छत में लेकर के आ गए थे। हमने कहा थोड़ा सा ना इसका मन अच्छा हो जाए। नीचे ना 24 घंटा बस वही सोच सोच करके ना रोना ही रोना रहता है। जो चीज़ चली गई वो मिलना तो नहीं है ना, तो बस उसको ना हम लोग ना हिम्मत देते रहते हैं। चल रहे हैं ऊपर की छत में। आग जला करके सब लोग नीचे बैठे हुए हैं, क्योंकि इतनी ठंडी है और इतनी ठंडी हवा चल रही है। तो यहाँ पर हमारे भैया भाभी सभी लोग अतर्रा से आ गए हैं। और मतलब जो औरतें अपने हिसाब से सब्जी लेवा खुद हाँ हाँ वही 6 बजे जा सब शाम के 7 बज रहे हैं। तो अब चल रहे हैं घर, क्योंकि सुबह ना मनु का स्कूल भी है। टाइम थोड़ा स्कूल का चेंज हो गया है, सुबह 9:30 बजे का स्कूल हो गया है। सो गाइस इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। जय माता दी गाइस, हर हर भोले।